हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। CH3CONH2 से अभिक्रिया करता है P2O5 अर्थात गर्म करते हैं तो हमें उत्पाद A मिलता है। और जब इसकी अभिक्रिया हम NaC2H5OH की उपस्थिति में 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से कराते हैं तो उत्पाद B मिलता है। और हमें बताना है कि इस क्रम में उत्पाद B क्या है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है CH3COO C2H5, विकल्प बी है CH3CH2NH2, विकल्प सी है CH3CH डबल बंद N सिंगल बंद NH2 और विकल्प डी है CH3CH2CONH2। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सामान्यतः इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले तो हमें जो है अभिक्रिया की जानकारी होना आवश्यक है, अर्थात अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होगी। साथ में जो आपको दिए हुए हैं अभिक्रिया में अभिकारक जैसे कि P2O5, तो ये क्या कार्य करता है, ये जो है निर्जलीकरण का कार्य करता है। अर्थात सामान्य भाषा में समझे तो जल को बाहर निकलता है, अर्थात जल को -H2O अर्थात जल बाहर निकालता है। इसी प्रकार आपको जो दिया हुआ है Na सोडियम C2H5OH अर्थात एल्कोहल जो कि C2H5OH अर्थात एल्थिल एल्कोहल है, ये जो है अपचयन का कार्य करती है। तो इस प्रकार की जानकारी आपको इस प्रश्न को हल करने में सहायक होगी। अब आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। आपको दिया हुआ है CH3C डबल बॉन्ड O और ये दिया हुआ है आपको NH2। जब इसकी अभिक्रिया P2O5 और साथ में ये हो रहा है गर्म, तो ये जो है यहाँ क्या होगा, P2O5 क्या करता है, जैसा कि हम देख चुके हैं, ये जो है जल निकालता है। तो O और ये जो दो H2 हैं ये बाहर निकल जाएंगे, अर्थात -H2O बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा CH3C और यहाँ जो है 3 बंध का निर्माण होगा और N, तो ये जो है हमें मेथिल साइनाइड हमें मिलेगा। इसका नाम होता है मेथिल साइनाइड। जब हम आगे इस अभिक्रिया को देखते हैं, अर्थात CH3C ट्रिपल बंद N की अभिक्रिया आगे बढ़ती है और ये अभिक्रिया हो रही है NaC2H5OH की उपस्थिति में 4 हाइड्रोजन से। तो ये किस प्रकार होगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है इस प्रकार H इसके साथ जुड़ेगा और H इसके साथ, अर्थात ये अभिक्रिया जो है अपचयन की अभिक्रिया है और हमें यहाँ मिल जाएगा CH और NH और H। इस प्रकार ये उत्पाद मिल जाएगा, जिसे आप या इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3CH2 और NH2 अर्थात एथिल एमीन जो है इसे हम कहते हैं। तो ये जो है हमें मिल जाएगा एथिल एमीन। तो आइए हम विकल्प देखते हैं कि जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है तो B में जो है हमें मिलता है CH3CH2NH2 जिसे हम एथिल एमीन के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम हो गया एथिल एमीन। तो यदि हम विकल्प देखें तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प बी में जो आपको दिया हुआ है वो बी के रूप में हमें उत्पाद सही मिल रहा है, अर्थात बी का उत्पाद सही है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।